नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो एक बार फिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हमारा बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एसएससी में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, सीआईएसएफ एएसआई में पूछा गया है, और यहाँ तक कि 2018 में एएलपी में भी पूछा गया है, और 2016 के एनटीपीसी में भी इस प्रकार का सभी क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार करवा चुके हैं इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस करवाने के लिए भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न, तो रेल ड्राइवर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन देखिए, हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, कौन सा अभाज्य संख्या है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन देखिए, हमारा असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन डेली लेके आते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है। x प्लस 1/x का मान 5 दिया हुआ है। तो हम लोग को जो निकालना है वो निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। देखिए, जब भी दिया रहे x प्लस 1/x का मान, तो आप लोग को पिछले क्लास में भी बताए थे, होमवर्क का भी क्वेश्चन जिसमें दिए थे, बताए थे कि आप लोग को बना के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कंपेयर। सभी इधर से जितना भी वीडियो ला रहे हैं, सभी वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारा यही रहता है कि ठीक है, किसी में स्क्वायर निकालना है तो किसी में पावर 4 निकालना है, तो किसी में क्यूब निकालना है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए हम सभी क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, ठीक है। देखिए, जब ये दिया रहे और क्यूब निकालना हो, और दोनों जगह क्या है, प्लस दिया और प्लस का ही क्यूब निकालना है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग करते क्या है, अगर मानिए x प्लस 1/x दिया हुआ है, मानिए p, तो हम लोग को जो निकालना होता है x स्क्वायर प्लस, अगर स्क्वायर निकालना हो तो होता है p स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ दोनों जगह प्लस हो तो माइनस का चिन्ह देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर इसी में क्यूब निकालना हो तो x क्यूब प्लस 1/x³ जो निकलता है वो हमारा इसका क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर किए तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्यूब किए तो क्यूब होगा। -3, तो यहाँ पे 2 करते हैं और यहाँ पे 3p करते हैं। यहाँ पे p नहीं देते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे p नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है, p होता है, ठीक है। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हो। अभी जो हम लोग का क्वेश्चन है इसी पे आधारित है, हमको इसी में हम लोग को बनाना है। हम लोग का क्वेश्चन अभी दिया हुआ क्या है, ये दिया, अबे यार मान जा, हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऊपर वाला दिया हुआ है, ठीक है। अभी जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमको ये दिया हुआ है और निकालना ये है, ठीक है। ये दिया हुआ है और ये क्या करना, निकालना है। इसी क्वेश्चन में आप लोग पूछ सकते हैं, अगर माइनस आ जाए तब क्या करेंगे उस कंडीशन में। उस कंडीशन के लिए भी आप लोग के लिए हम बनाए हुए हैं फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, अगर मान यहाँ पे माइनस का दिया रहे, क्या ये प्लस वाला नहीं, माइनस का दिया रहे, ये माइनस का, तो माइनस का मानिए हम दे देते हैं यहाँ पे कुछ भी, मानिए ना m दे देते हैं, क्या m। और इसी का आप लोग को निकालना है क्या, स्क्वायर ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर निकालना हो क्या हो जाएगा सेम वही फॉर्मूला, m स्क्वायर, और 2 तो होगा ही होगा, बस एक जगह प्लस और एक जगह माइनस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस दे देंगे। क्या दे देंगे वहां पे, प्लस। और इसका अगर क्यूब निकालना हो तो क्यूब अगर माइनस है तो माइनस ही निकाल सकते हैं क्यूब, तो x³ माइनस 1/x³। तो क्या प्लस का क्यूब नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, यहाँ से प्लस का भी क्यूब। लेकिन प्लस के यहाँ से पहले इस प्लस पे आना पड़ेगा, इस प्लस से फिर हम लोग प्लस के क्यूब पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी प्लस भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। क्या है, पहले यहाँ से यहाँ पहुंचो, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचो। तब क्यूब निकालना हो यहाँ से तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, m का क्यूब, दोनों प्लस और माइनस, माइनस माइनस ये दोनों जगह, जब माइनस माइनस ये हो तो हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह देते हैं प्लस का, हो जाएगा +3p, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम लोग का क्वेश्चन बन के हो जाएगा तैयार, ठीक है। बस भाई तैयार होगा और हम लोग आंसर टिक कर देंगे। चलिए, अभी हम लोग को क्या है, ये दिया हुआ है, अभी जो हम लोग का क्वेश्चन है इसमें ये दिया हुआ है, और ये क्या है, करना, निकालना है, फाइंड करना है। चलिए बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी तुरंत आप लोग को फॉर्मूला है क्यूब निकालने का, क्या हो जाएगा, जो भी मान दिया उसका क्या कर देंगे क्यूब, जो भी मान दिया है उसका क्या कर देंगे क्यूब। 5 है तो 5 का कर देंगे क्यूब, घटा इसका 3 गुना घटा देंगे, तो 3 गुना ये जो संख्या दिया हुआ था। तो 5 का क्यूब हमारा 125, अब 15 होता है, 5 दिया 15, 125 में से 15 घटाएंगे तो 110 आएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, 110, ऑप्शन नंबर पहला में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और डेली अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, जरूर देखा करें, ठीक है। जब बहुत 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 फायदा करने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करिए, ये चीज जो है आप लोगों को याद रखना है कि अगर ये हमको दिया है माइनस तो हम लोग क्यूब इस प्रकार से निकाल सकते हैं, स्क्वायर हम लोग ये निकाल सकते हैं, प्लस वाला दिया तो क्यूब भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर भी। ये चीज आप लोग को बहुत 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 बार हम करवाए हैं और आप लोग को याद रखने का चीजें बिल्कुल याद रखना चाहिए। अगर इसका प्रूफ भी चाहिए तो वीडियो देखा कीजिए, प्रूफ भी आप लोग को मिल जाएगा। बहुत सारा वीडियो में हम प्रूफ करवा चुके हैं। अभी हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव प्राप्त होगा। क्या चीज पूछा है शांत दशमलव। क्या पूछा है शांत। तो शांत और शांत के बारे में अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, शांत और अशांत, ठीक है। अगर सिंपली देख के समझना है कि शांत और शांत के बारे में, क्वेश्चन को देख के, अगर किसी के हर में 2 हो, ठीक है, किसी के हर में क्या बोले कि 2 हो या फिर 5 हो या फिर क्या हो 2 या 5 दोनों हो, 2 या 5 दोनों हो, तो ऐसा अगर रह गया किसी में, इसका मल्टीपल हो जाए कुछ भी, ठीक है, या फिर मल्टीपल के लिए हम बोलना चाहते हैं तो इससे पावर कुछ भी हो जाए, 2 पे पावर n हो, 5 पावर n हो, या ये कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी आ जाए नीचे में, तो बोलेंगे वो उसका जो प्रसार है वो शांत प्रसार का है। कैसा है, शांत प्रसार का। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग शांत। इसके अलावा कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, इसके एक्सेप्ट कुछ भी आ जाए तो हम बोलेंगे क्या है, अशांत है, ठीक है। शांत और शांत आप लोगों को यहाँ से कंप्लीट हुआ होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। जो पहले कुछ काटने वाला, जैसे इसको काटने वाला, काटेंगे कितना हो जाएगा 1/12। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3। अब देखिए 4, 2 का तो स्क्वायर आ गया, 2 पे पावर तो आ गया, लेकिन 3 भी आ गया। हम क्या बोले 3 है, सिर्फ 2 ही आ सकता है या 5 या दोनों, 2 और 5 आ सकता है, 3 नहीं। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये हमारा गलत हो गया है यहाँ पे। और आगे की ओर बढ़े तो हमारा अगला, अबे मान जा, अगला हमारा, यार, ठीक है। अगला देखिए ये कटेगा क्या, 9 चौके 36, कितना आ गया 1/4 आ गया। 1/4 का मतलब 1/2 का स्क्वायर। बिल्कुल आप लोगों को बोले ना अभी हम कि अगर नीचे में 2 का मल्टीपल या 5 या कुछ भी 2 और 5 दोनों आ जाए तो हमारा क्या होता है, शांत होता है। क्वेश्चन पूछा था कौन सा शांत है, तो यही हमारा शांत है। इसको भी देखें तो 12 3 36, नीचे में 3 आ गया, नहीं होगा। ये छठा के 36, नीचे में 2 और 3, 2 और 3 दोनों आ गया, ये भी हमारा नहीं होगा। इतना चेक ही नहीं करना है, जो दिख रहा है एक बार आंसर मिल गया, डायरेक्ट हम लोग उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग जरूर देखा करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इसमें क्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें कौन सा अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें से पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा क्या है, अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन सा है। सबसे पहले अगर बात करें अभाज्य संख्या होता क्या है, वैसी संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्वयं और 1 से भाग हो, ठीक है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, इसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं। सभी संख्या क्या है, उसका गुणनखंड जो है सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, और या फिर वो खुद संख्या है, ठीक है। जैसे इसमें ही देखिए 1 या 3 से भाग लगेगा, इसमें ही देखिए 1 या 2 से ही भाग लगेगा, 1 या 5 से लगेगा। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से अगर भाज्य संख्या का बात करें तो भाज्य क्या होता है, जिसमें 1 और स्वयं के अलावा भी गुणनखंड हो। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या का बात करें तो कितना होता है, 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का बात करें तो 2 होता है, ठीक है। भाज्य अभाज्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर करते हैं, जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है। पूछा है सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी नहीं, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो क्या है हमारा भाज्य, अभाज्य है। अभाज्य मतलब किसी से भाग नहीं लगना चाहिए उस संख्या में, सिर्फ और सिर्फ स्वयं या लगना चाहिए। तो 9 9 18, मतलब देखिए 9 9 18, 18 पूर गया ना। 18 का मतलब इसमें 3 से भाग लगता है ना, इसका मतलब इसमें भी हमारा क्या होगा, 3 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब जो हमारा होगा इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। इसमें देखिए 3 से भी लग रहा है, 11 से भी लग रहा है, बहुत सारा संख्या से लग रहा है। तो ये मेरा क्या है, अभाज्य नहीं है, ये मेरा भाज्य संख्या है। इसी में जोड़े 4 2 6 9 6 15, कितना हो गया 15। तो 15 3 से विभाज्य होता है, मतलब ये संख्या में हमारा 3 से भी भाग हो रहा है। ये भी मेरा क्या हुआ, अभाज्य नहीं, ये भी भाज्य है, 3 से भी भाग लग रहा है। इसमें भी देखिए क्या है हमारा 100 है, ये क्या है हमारा 100 है ना। 100 जब है निम्न से 100 जो है 100 हमारा क्या है, इसमें भी 10 से भी भाग लग रहा है। ये जो मेरा ये भी क्या है, भाज्य संख्या है।
ये भी हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। जब इसका बात करें 149, 9 1 10 4 14, 3 से भी भाग नहीं लग रहा है और किसी से। अब ऐसे भी 3 क्वेश्चन, अब देखिए ये भी मेरा क्या हो गया, अब भाज्य हो गया, ये भी भाज्य हो गया, और ये भी 10 से भी भाग लग रहा है, मतलब ये भी क्या है, हमारा भाज्य है, ये भी क्या है, भाज्य है। हमसे क्वेश्चन पूछा था कौन सा, अभाज्य है, ठीक है। ये तो और 3 को जब हमारा गलत हो गया, चौथा हमारा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिना चेक किए भी बोल सकते हैं सही है। ऐसे भी इसमें किसी से भाग नहीं लग रहा है, ये 149 हमारा क्या है, 149 जो है वो मेरा अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं, ये भी क्वेश्चन का और ये भी क्वेश्चन का, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन हमारे एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में। और ऐसा क्वेश्चन रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप लोग को जरूर इसका प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। बहुत सारा आसान भी क्वेश्चन आता है और टफ भी आता है, जो सभी चीज आप लोग के लिए हम डेली करवाते रहते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका किसके बराबर है, तो मतलब दशमलव का जोड़ है। यहाँ के भी कितना लिखा हुआ है, देखिए जो भी लिखा हुआ है 1.004, ठीक है। घटाते या जोड़ते क्या है, दशमलव सामने दशमलव लिखना है, दशमलव सामने दशमलव, दशमलव के बाद क्या है, 4 है तो हम भी 4 लिख देंगे, उसके पहले 0 है तो 0 लिख देंगे, बस घटाना है तो घटा देंगे, हो गया। जब इसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए कुछ नहीं तो 0 बैठा देते हैं, 4 का 4 0, घटाएंगे 10 में से 4 गया तो 6.0, मतलब 0.604, 0.604 जो हमारा है वो तीसरा ही ऑप्शन, चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं, ठीक है। और डेली अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है, मैथ्स का PYQ आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन जबरदस्त ट्रिक के साथ। थैंक यू।